गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज काफ़ी बड़ा गैप अप मिला है मार्केट में और अभी टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं और सुबह 9 बजे से लेके अभी 10 बजे तक मेरे को कोई भी ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं हुई। और ये सबसे मुश्किल काम है एक ट्रेडर के लिए, स्क्रीन के सामने बैठना और स्क्रीन के सामने बैठने के बावजूद भी ट्रेड ना लेना। अब आप देखो, सुबह सुबह उसने एक गैप अप दिया। पहले तो इतना बड़ा गैप अप है कि ये जो बायर्स हैं नीचे, ये इतने प्रॉफिट में आ गए होंगे अगर किसी ने पोजीशन रखी होगी तो। क्योंकि हुआ क्या, कल यहाँ से यहाँ तक उसने रन दिया और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो मे भी जो नियर बाई के बायर्स रहे होंगे उनको उसने निकाल दिया। अभी इतना बड़ा गैप अप है कि यहाँ पे आप प्रीवियस चार्ट को देख के ट्रेड नहीं कर सकते। वैसे जो मेरा एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करा है वो 56,800 के आसपास का है और ये सपोर्ट है। तो मार्केट उसके बीच में ही आया और मैं आपको थोड़ा सा चार्ट दिखाऊं, अभी पोजीशन भी दिखाता हूँ। पोजीशन में देखो आप, हमारा कुछ नहीं है, अभी जीरो पोजीशन है। ये यहाँ से ऐसे शूट अप करा वन वे में, तो मैं वेट ही कर रहा था कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। फिर आए धीरे धीरे करके 50 के आसपास और 50 के आसपास से अभी मार्केट ऐसे साइडवेज है। तो ऐसे में कन्विक्शन नहीं आ रही है कि मैं डाउन साइड के लिए जाऊँ या अप साइड के लिए जाऊँ, क्योंकि मार्केट में आज मेरे को लगता है कि जो कैंडल है, वो डे की जो कैंडल है, वो डोजी फॉर्मेशन में रहने वाली है। तो जैसे कैंडल बनी हुई है इसी के बीच में कहीं पे प्राइस एक्शन को क्लोज करने वाले हैं। तो ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। जब एक डोजी का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर बहुत पैसों का नुकसान होता है। आप ऊपर की तरफ ट्रेड लेना चाहोगे तब तक नीचे आ जाएगा मार्केट, आप नीचे की तरफ ट्रेड बनाना चाहोगे तब तक ऊपर चला जाएगा। तो अनटिल अनलेस मेरे को कोई बहुत अच्छा एक एरिया नहीं मिलता तब तक हम लोग ट्रेड में नहीं जाएंगे। और अगर ट्रेड नहीं मिलेगी तो कोई नहीं, आज हम इसको नो ट्रेडिंग डे भी बना सकते हैं। तो जैसे भी कुछ अपडेट आती है इसमें वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। एक टाइम में पुट देखो, पुट में भी एक टाइम एंट्री का मेरा वो बन रहा था मूड, पर अगर केवल स्कैल्पिंग करनी होती तो मैं कर लेता। बट क्योंकि अपने को अगर रुकना है 30 60 40 पॉइंट्स, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सेटअप, कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। स्कैल्पिंग के लिए तो ऐसा है कि आप ये छोटी सी कैंडल का भी नीचे एक लो को स्टॉप लॉस बना के और अप साइड के लिए ट्रेड कर लो, या यहाँ पे इसको शॉर्ट कर लो, यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस रख लो। तो स्कैल्पिंग तो किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो। बट जब आपको ट्रेड वैसे लेना हो तो उस केस में हम लोगों को थोड़ा सा संभल के लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा एक सेट टारगेट और एक सेट स्टॉप लॉस होता है। तो ठीक है, कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइस, दिन के बज गए हैं 12:30 और मार्केट में जो एक रेजिस्टेंस लेवल था उसको मार्केट ने टच किया। और टच करने के बाद अभी थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और मतलब मेरे को कोई कन्विक्शन नहीं आ रही है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जुलाई के एक स्ट्राइक पे पोजीशन बनाने की कोशिश करी थी। ये वाला स्ट्राइक है वो 56,500 जुलाई की सीरीज़ का। और कुछ भी नहीं, बस मैंने 791 पे डाला था और अराउंड 780 के आसपास का ही मैंने इसका एसएल डाल दिया था। और ये एसएल यहाँ पे हिट हो गया क्योंकि कोई कन्विक्शन ऐसा थी नहीं। इसमें आ भी गया था 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट ऑलमोस्ट। तो ये अगर और ऊपर जाता तो हो सकता था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और मेरा ट्रेलिंग एसएल इसने 10 पॉइंट का ट्रेलिंग एसएल ले लिया। तो बस आज के लिए यही हमारा ट्रेडिंग रहा है। और आप जब कभी भी श्योरिटी आपके पास नहीं है तो आप या तो बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड मत करो, या तो बड़े लॉसेस लेने के लिए रेडी मत रहो, या तो ट्रेड ही मत डालो। इन तीनों में से कोई सा भी एक काम आप चूज़ कर लो। मॉर्निंग का हमने ट्रेड कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे थे मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग की जो ट्रेड थी वो अराउंड 50 और 61 का एक लेवल था जिसके ऊपर मार्केट अप खुला। अब अगर हम सेकंड लो की बात करते हैं तो सेकंड लो के हिसाब से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ पे 50 और 61 इसके बीच में टच करने के लिए आया, बट ये 51 भी टच करने नहीं आया। इसलिए हमने यहाँ पे पोजीशन नहीं बना पाए। और उसमें एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन भी नहीं आ रही थी कि ये यहाँ पे, मेरे को लगा जब सेकंड टाइम में आया तो मे बी ये 50 के आसपास आ जाए, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ये नहीं आया। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो अब इन जगहों पे लेने का कोई इतना मीनिंग बनता नहीं है, क्योंकि मार्केट इधर से कहीं भी साइडवेज हो सकता है। सो गाइस, दिन के बज गए हैं 12:30 और मार्केट में जो एक रेजिस्टेंस लेवल था उसको मार्केट ने टच किया। और टच करने के तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने जो ट्रेड बनाई उसमें हमारा एक छोटा सा माइनर सा लॉस है 1344 का। और मिलते हैं आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में। होपफुली कल हमको अच्छी ट्रेड मिले
और ये थोड़ा सा वॉर जो स्टॉप हुई है उसका ही गैप अप मेरे को लगता है ये देखने को मिला है, और इस गैप अप को मे बी ये सस्टेन करें आज के लिए तो एटलीस्ट, बाकी कल देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपको कल। थैंक यू। Thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.